घटना चक्र द्वारा प्रकाशित टोह सीरीज, जो कि बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित होने वाली अध्यापक भर्ती परीक्षा के लिए है, जिसमें हिंदी और अंग्रेजी के प्रैक्टिस सेट दिए हुए हैं, जिसमें हम सिर्फ हिंदी के ही क्वेश्चन कवर करेंगे। और इसमें लिखा हुआ है कि परीक्षा 10 सेट की टेस्ट सीरीज प्रस्तुत है और यह सीरीज अध्यापक परीक्षा के साथ साथ अन्य परीक्षाओं के लिए भी उपयोगी सिद्ध होगी। तो इसका आज हम पहला प्रैक्टिस सेट करेंगे और हर रोज़ एक एक प्रैक्टिस सेट करेंगे। और प्रैक्टिस सेट की टाइमिंग रहेगी इस शाम को 8 PM पे, आपको रोज़ वीडियो मिल जाएगी। बिहार राज्य विद्यालय अध्यापक परीक्षा 2023 के अंतर्गत प्रैक्टिस सेट नंबर पहला आज हम लोग करने वाले हैं, जो कि हिंदी भाषा से संबंधित है, जिसमें 1 से लेकर के 5 तक के क्वेश्चन गद्यांश पर आधारित हैं। तो हम लोग पहले गद्यांश को रीड करेंगे, उसके बाद में उसके दिए हुए प्रश्नों का उत्तर देंगे। तो गद्यांश कुछ इस प्रकार है। हमारा जीवन पाखंडमय बन गया है और हम इसके बिना रह नहीं सकते हैं। अपने सार्वजनिक जीवन अथवा निजी जीवन में कहीं भी देखें, हम एक दूसरे को छलने की कला का खुलकर उपयोग करते हैं। इसके बावजूद यह विश्वास करते हैं कि हम ऐसा कुछ भी नहीं कर रहे हैं और हम इस प्रकार की भाषा का प्रयोग करते हैं जिसकी उस अवसर पर कोई आवश्यकता नहीं होती है। हम किसी भी बात को यह जानते हुए कि वह सही है अथवा सत्य नहीं है, लेकिन उसके प्रति निष्ठा या विश्वास इस तरह प्रकट करते हैं जैसे हमारे लिए वही एकमात्र सत्य है। और हम सब इसलिए सरलता से कर लेते हैं क्योंकि आज पाखंड एवं दिखावा हमारे जीवन का एक अभिन्न अंग बन गया है। आज हम में से अधिकांश लोगों की स्थिति मुंह में कुछ और मन में कुछ और वाली बन गई है। तो गद्यांश हम लोगों ने रीड कर लिया है, अब उससे संबंधित हम उसके प्रश्नों का उत्तर देंगे। तो पहला प्रश्न है, छलने की कला का हम किस प्रकार उपयोग करते हैं। तो छलने की कला का हम खुलकर उपयोग करते हैं, ऐसा गद्यांश में ऊपर लिखा हुआ है। तो राइट ऑप्शन है डी, खुलकर। अगला क्वेश्चन है, मुंह में राम बगल में छुरी, इसका अर्थ इनमें से किस वाक्य से पता चलता है। तो मुंह में राम बगल में छुरी एक लोकोक्ति भी है जिसका अर्थ है मुंह में कुछ और मन में कुछ और। तो इसका राइट ऑप्शन हो गया बी, मुंह में कुछ और मन में कुछ और। अगला क्वेश्चन है, हमने जीवन का अभिन्न अंग किसे बना लिया है। तो गद्यांश में कहा गया है कि हमने जीवन का अभिन्न अंग पाखंड और दिखावे को बना लिया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, पाखंड और दिखावा। तो अगला क्वेश्चन है, यह जानते हुए कि बात गलत है हम उसके प्रति निष्ठा क्यों प्रकट करते हैं। तो यह जानते हुए कि बात गलत है हम उसके प्रति निष्ठा क्यों प्रकट करते हैं, क्योंकि गद्यांश में कहा गया है कि ऑप्शन सी देखते हैं, पाखंड और दिखावा हमारे जीवन का अभिन्न अंग बन गया है। तो राइट ऑप्शन होगा सी। अगला क्वेश्चन है, गद्यांश का उपर्युक्त शीर्षक क्या है। तो उपर्युक्त गद्यांश का सही शीर्षक है, पाखंड आधुनिक जीवन का सत्य है। राइट ऑप्शन है डी। तो गद्यांश से आधारित प्रश्न अब समाप्त हो चुके हैं और हम हिंदी भाषा के क्वेश्चन देखेंगे। तो पहला क्वेश्चन है जिसका, हिंदी भाषा का विकास अपभ्रंश की किस शाखा से हुआ है। तो हिंदी भाषा का विकास अपभ्रंश की व्राचड़ शाखा से हुआ है। तो इसका राइट ऑप्शन होगा सी, व्राचड़। अगला क्वेश्चन है, मुस्लिम शासकों के समय भारत में न्यायालयों की भाषा कौन सी थी। तो मुगल काल में अरबी फारसी को राजकीय भाषा का दर्जा प्राप्त था और यह शिक्षा का माध्यम होने के साथ साथ राजकीय कार्यों और कार्यालयों एवं सरकारी कामकाज की भाषा थी। तो राइट ऑप्शन है डी, अरबी और फारसी। अगला है, हिंदी की शा ध्वनि है। तो हिंदी में शा ध्वनि तालव्य है और हिंदी में च वर्ग तथा शा ध्वनि तालव्य के अंतर्गत आती है और च वर्ग के अंतर्गत आने वाले व्यंजन हैं च, छ, ज, झ और या। तो इसका राइट ऑप्शन हो गया बी, तालव्य। अगला क्वेश्चन है, ट वर्ग में किस प्रकार के व्यंजन हैं। तो मूर्धा और जीभ के को स्पर्श करने वाले व्यंजन मूर्धन्य कहलाते हैं और इसके अंतर्गत री और टा वर्ग के और उसके साथ साथ रा और षटकोण वाला शा भी आते हैं। तो इसका राइट ऑप्शन हो गया सी, मूर्धन्य। टा वर्ग में मूर्धन्य प्रकार के व्यंजन पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, ता का उच्चारण होता है। तो ता तथा ता वर्ग व्यंजनों का उच्चारण दंत से होता है। तो राइट ऑप्शन है डी, दंत। साथ ही अन्य विकल्पों में दिए हुए शब्द देख लेते हैं कौन किसके अंतर्गत आता है। तो क वर्ग के व्यंजनों का उच्चारण कंठ से होता है और च वर्ग के व्यंजनों का उच्चारण तालु से तथा ट वर्ग के व्यंजनों का उच्चारण मूर्धा से होता है। अगला क्वेश्चन है, पश्चिमी हिंदी की कितनी बोलियां हैं। तो पश्चिमी हिंदी वर्ग के अंतर्गत 5 बोलियां आती हैं। तो राइट ऑप्शन है इसका बी, 5।
5 बोलियां आती हैं और वो बोलियां कुछ इस प्रकार हैं कि खड़ी बोली, जिसे हम कौरवी भी कहते हैं, और ब्रज, बुंदेली, हरियाणवी तथा कन्नौजी, जिनका इन सभी भाषाओं का विकास सौर सैनी अपभ्रंश से हुआ है। साथ ही साथ आप लोग ये भी याद रखना कि बनाफरी बुंदेली की उपबोली है, और तथा जाटू तथा बांगरू हरियाणवी की उपबोलियाँ हैं। राइट ऑप्शन है इसका बी 5। पश्चिमी हिंदी की कितनी बोलियाँ हैं? 5। अगला क्वेश्चन देखते हैं, घर, पहाड़ और नदी किस संज्ञा के भेद के अंतर्गत आएगा? तो घर, पहाड़ और नदी जातिवाचक संज्ञा के भेद हैं। जिस संज्ञा से एक ही प्रकार की वस्तुओं अथवा व्यक्तियों का बोध होता है उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। तो इसका राइट ऑप्शन है बी, जातिवाचक संज्ञा। अगला क्वेश्चन है, शैशव शब्द संज्ञा शब्द है। तो शैशव शब्द भाववाचक संज्ञा है, और भाववाचक संज्ञा के कुछ उदाहरण देख लेते हैं, जो कि हैं वीरता, गुरुत्व और मौन। तो राइट ऑप्शन है इसका ए, भाववाचक। अगला क्वेश्चन है, लिंग बताइए। एक शब्द दिया हुआ है, उसमें लिंग बताना है। तो मनगढ़ंत एक उभय लिंग शब्द है और यह विशेषण है, और जिस विशेष के साथ यह रहता है वही लिंग धारण करता है। मान लीजिए अगर ये पुल्लिंग शब्द के साथ रहेगा तो पुल्लिंग कहलाएगा, अगर स्त्रीलिंग के साथ रहेगा तो स्त्रीलिंग कहलाएगा। तो इसका राइट ऑप्शन है सी, उभयलिंग, जो दोनों के अंतर्गत आता है। अगला क्वेश्चन है, ब्राह्मण शब्द का स्त्रीलिंग बताइए। तो ब्राह्मण का स्त्रीलिंग ब्राह्मणी होता है, जो कि ऑप्शन सी में दिया हुआ है। राइट ऑप्शन सी सही है। अगला क्वेश्चन है, कार्य, कथन, व्याख्या, उद्यम, इन चारों में से कितने स्त्रीलिंग शब्द हैं? तो कार्य, कथन, व्याख्या, उद्यम में स्त्रीलिंग शब्द व्याख्या है, जबकि शेष शब्द पुल्लिंग शब्द हैं। हिंदी व्याकरण में 2 ही लिंग होते हैं, एक पुल्लिंग और एक स्त्रीलिंग। तो इसका राइट ऑप्शन है ए, 1। अगला क्वेश्चन है, गौ शब्द का वचन पहचानिए। तो गौ शब्द एक वचन है और इसका बहुवचन गौवे होगा। तो इसका राइट ऑप्शन है बी, एक वचन। अगला क्वेश्चन है, कहानी शब्द का बहुवचन क्या है? तो कहानी शब्द का बहुवचन कहानियाँ होता है। इकारांत स्त्रीलिंग इकारांत स्त्रीलिंग के अंतर्गत बहुवचन बनेगा। तो इसका राइट ऑप्शन है कहानियाँ, बी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है, सदा एकवचन में प्रयुक्त होने वाले शब्दों को चुनिए। तो वर्षा और जनता शब्दों को सदैव एक वचन में प्रयोग किया जाता है। तो इसका राइट ऑप्शन हो गया सी, वर्षा और जनता। अगला क्वेश्चन है, मिठाई शब्द किस शब्द का एक वचन है? तो मिठाई शब्द एक वचन है, इसका बहुवचन मिठाइयाँ होता है, जो कि ऑप्शन सी में दिया हुआ है, मिठाइयाँ। राइट ऑप्शन है सी, मिठाइयाँ। अगला क्वेश्चन है, संबंधवाचक सर्वनाम वाला वाक्य कौन सा है? तो उपयुक्त में से वह कौन है जो पड़ा रो रहा है? वाक्य संबंधवाचक सर्वनाम युक्त है। तो उसका राइट ऑप्शन है ए, वह कौन है जो पड़ा रो रहा है। अगला क्वेश्चन है, सौर किस मूल शब्द से बना विशेषण है? तो सूर्य मूल शब्द है और इसका विशेषण सौर है। तो ये सूर्य मूल शब्द से बना है। तो इसका राइट ऑप्शन है सी, सूर्य। अगला क्वेश्चन है, कबीर कल बहुत सुंदर दिख रहा था। तो उपयुक्त वाक्य में रेखांकित शब्द व्याकरण की दृष्टि से क्या है? जो कि रेखांकित शब्द है सुंदर। जो उपयुक्त वाक्य में रेखांकित शब्द सुंदर विशेषण है, वस्तु जो कि बहुत। उपयुक्त वाक्य में रेखांकित शब्द सुंदर विशेषण है और बहुत शब्द प्रविशेषण है। जो विशेषण शब्द सुंदर की विशेषता बता रहा है, मतलब विशेषण की विशेषता बताने वालों को प्रविशेषण कहते हैं, और प्रविशेषण बहुत है और विशेषण सुंदर है। तो पूछा क्या जा रहा है, वाक्य उपयुक्त वाक्य में रेखांकित शब्द व्याकरण की दृष्टि से क्या है? सुंदर को पूछा, तो सुंदर एक विशेषण है। राइट ऑप्शन है डी। अगला क्वेश्चन है, सतीश चंचल बालक है, इस वाक्य में चंचल शब्द है। तो सतीश चंचल बालक है, इस वाक्य में चंचल शब्द में गुणवाचक विशेषण है और इसमें बालक विशेष शब्द है। तो इसका राइट ऑप्शन हो गया राइट ऑप्शन है बी, गुणवाचक विशेषण। अगला क्वेश्चन है, अतिरंजन शब्द का विशेषण कौन सा होगा? तो अतिरंजन शब्द का विशेषण अतिरंजित होता है। अत्यधिक बढ़ा चढ़ाकर कहा हुआ वाक्यांश के लिए एक शब्द अतिरंजित कहलाता है। अतिरंजित एक पुल्लिंग शब्द है, जबकि अतिरंजना स्त्रीलिंग शब्द है। तो राइट ऑप्शन होगा इसका डी, अतिरंजित। अगला क्वेश्चन है, उसने नहाकर भोजन किया, इस वाक्य में नहाकर निम्नलिखित में से किस प्रकार का उदाहरण है?
तो प्रस्तुत वाक्य में पूर्वकालिक क्रिया का प्रयोग किया गया है। जब कर्ता एक क्रिया को पूर्ण करके तत्काल दूसरी क्रिया प्रारंभ करता है तो वहाँ पूर्णकालिक क्रिया होती है। तो इसका राइट ऑप्शन है डी, पूर्वकालिक क्रिया। अगला क्वेश्चन है, गहने अलमारी में है, अलमारी में पद में कारक है। तो गहने अलमारी में है, अलमारी में पद में अधिकरण कारक है। तो इसका राइट ऑप्शन है बी, अधिकरण। अगला क्वेश्चन है, माँ ने बाजार से कपड़ा खरीदा, रेखांकित शब्द का कारक बताइए। माँ ने बाजार से कपड़ा खरीदा वाक्य में रेखांकित कपड़ा में कर्म कारक है, क्योंकि कपड़ा का संबंध कर्म से है। तो इसका राइट ऑप्शन है सी, कर्म कारक। अगला क्वेश्चन है, मंदिर में जाने के बाद मन को शांति मिली है, दिए गए वाक्य का काल पहचानिए। तो मंदिर में जाने के बाद मन को शांति मिली है, यह वाक्य पूर्ण वर्तमान काल का है। और जिस वाक्य में वर्तमान काल में कार्य की पूर्णता का बोध होता है उसे पूर्ण वर्तमान काल कहते हैं। उसका राइट ऑप्शन है सी, पूर्ण वर्तमान काल। अगला क्वेश्चन है, लड़के ने पुस्तक पढ़ी है, वाक्य का काल बताइए। तो प्रस्तुत वाक्य में पूर्ण वर्तमान काल है, जिस क्रिया के होने या करने की पूर्णता का बोध वर्तमान में ही हो उसे पूर्ण वर्तमान काल कहते हैं। तो राइट आंसर इसका बी, पूर्ण वर्तमान। अगला क्वेश्चन है, मुझसे खड़ा भी हुआ नहीं जाता, इस वाक्य का वाच्य होगा। तो मुझसे खड़ा भी हुआ नहीं जाता, इस वाक्य में भाववाच्य होगा। और भाववाच्य में कर्ता और कर्म के स्थान पर क्रियाएं ही प्रधान होती हैं। तो इसका राइट ऑप्शन है ए, भाववाच्य। अगला क्वेश्चन है, उसके बिना तुम कहीं नहीं हो, वाक्य में संबोधक शब्द कौन सा है। तो वाक्य में बिना संबोधक शब्द है। प्रश्नगत वाक्य में बिना जो शब्द है वो संबोधक शब्द है। ऐसे संबोधक शब्द जो संज्ञा की विभक्तियों के पीछे आते हैं उसमें संबद्ध संबोधक अवयव कहते हैं। यह प्रयोग की दृष्टि से संबोधक अव्यय का एक उपभेद है। ये उपभेद दो प्रकार के होते हैं, संबद्ध तथा अनुबद्ध। तो इसका राइट ऑप्शन हो गया बी, बिना। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से गीध शब्द का तत्सम रूप कौन सा है। तो गीध तत्भव शब्द है, इसका तत्सम रूप गृध होता है, जो कि ऑप्शन सी में दिया हुआ है। तो राइट ऑप्शन है सी, गृध। जबकि गर्दन, ग्रंथि तथा गंध के तत्भव शब्द गधा, गांठ तथा महक होती है। अगला क्वेश्चन है, चूरन किस प्रकार का शब्द है। तो चूरन अर्थ तत्सम शब्द है और इसका तत्सम चूरन अर्ध तत्सम शब्द है और इसका तत्सम चूर्ण तथा तत्भव चूना होता है। अर्ध तत्सम उन संस्कृत शब्दों को कहते हैं जो प्राकृत भाषा बोलने वालों के उच्चारण से बिगड़ते कुछ और ही रूप के हो गए हैं, जैसे अगनि, बच्छ, अक्षर, कारज, अज्ञा, ये सब अर्ध तत्सम शब्द के अंतर्गत आते हैं। तो राइट ऑप्शन है इसका बी, अर्ध तत्सम। अगला शब्द है, चना शब्द का तत्सम रूप है। तो चना तत्भव शब्द है और इसका तत्सम चणक होता है। और चीता का तत्सम चित्रुक और चुम्ना का चुंबन और चोंच का तत्सम चुंच होता है। तो इसका राइट ऑप्शन है ए, चणक। अगला है, ऐसे शब्द जो संस्कृत और प्राकृत से विकृत होकर हिंदी में आए हैं उन्हें कहते हैं। तो ऐसे शब्द जो संस्कृत और प्राकृत से विकृत होकर हिंदी में आए हैं तत्भव कहलाते हैं। जो शब्द संस्कृत भाषा से हिंदी में आए हैं और ज्यों का त्यों प्रयुक्त होते हैं तत्सम कहलाते हैं। देशज वे शब्द होते हैं जिनकी व्युत्पत्ति का पता नहीं चलता, ये अपने ही देश में बोलचाल में बने होते हैं, इसलिए इन्हें देशज शब्द कहते हैं। तो राइट ऑप्शन है इसका ए, ऐसे शब्द जो संस्कृत और प्राकृत से विकृत होकर हिंदी में आए हैं तत्सम कहे जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, नागर का पर्यायवाची शब्द है। तो नागर का पर्यायवाची शब्द चतुर होता है और नगर में रहने वालों को भी नागर कहते हैं। तो इसका राइट ऑप्शन है सी, चतुर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द निंदा का पर्यायवाची है। तो कुत्सा शब्द निंदा का पर्यायवाची है। इसके अन्य पर्यायवाची हैं बदनामी, बुराई, अपयश, अपवाद और स्तुति शब्द निंदा का विलोम है। तो इसका राइट ऑप्शन है ए, कुत्सा।
अगला क्वेश्चन है अधोलिखित में से हिंदी के पर्यायवाची किस वर्ग में नहीं है? तो जाह्नवी एक त्रियामा शब्द नदी के पर्यायवाची नहीं है। तो जाह्नवी गंगा का पर्यायवाची है तथा त्रियामा रात्रि का पर्यायवाची शब्द है। नदी के पर्यायवाची शब्द है सरिता, तटनी, निम्नगा, तरंगिणी, निर्झणी, शैलजा और कुलंकषा। तो इसका राइट ऑप्शन हो गया ए, जाह्नवी और त्रियामा। ये नदी के पर्यायवाची नहीं है, ये गंगा के पर्यायवाची हैं। अगला क्वेश्चन है थोक का पर्यायवाची है। तो थोक के पर्यायवाची थाक, ढेर, समूह आदि होते हैं। तो इसका राइट ऑप्शन है बी, थाक। अगला क्वेश्चन है पाश्चात्य शब्द का विलोम है। तो पाश्चात्य शब्द का विलोम पौर्वात्य अथवा पौरस्त्य होता है। तो इसका राइट ऑप्शन है सी, पौरस्त्य। अगला क्वेश्चन है प्राची शब्द का विपरार्थक है। तो प्राची शब्द का विपरीतार्थक प्रतीची है और नवीन का विपरीतार्थक शब्द प्राचीन है। तो इसका राइट ऑप्शन हो गया बी, प्रतीची। अगला क्वेश्चन है प्रच्छन्न शब्द का विलोम है। तो प्रच्छन्न शब्द का अर्थ ढका या लपेटा हुआ, छिपा हुआ अथवा गुप्त होता है। इसी प्रकार प्रतिपन्न शब्द का अर्थ अवगत, आज्ञा अथवा अंगीकृत होता है। अतः प्रच्छन्न शब्द का विलोम प्रत्यक्ष होगा। तो इसका राइट ऑप्शन है ए, प्रत्यक्ष। अगला क्वेश्चन है गगनचुंबी का सर्वथा शुद्ध विलोम शब्द है। तो गगनचुंबी का सर्वथा शुद्ध विलोम तल स्पर्शी है। तो इसका राइट ऑप्शन है डी, तल स्पर्शी। अगला क्वेश्चन है उसका उत्तरीय उस पर बहुत जच रहा है और रेखांकित शब्द का विलोम है। तो उत्तरीय शब्द का अर्थ ऊपर पहनने या रखने वाला वस्त्र होता है, अतः इसका विलोम अधोवस्त्र होगा। तो राइट ऑप्शन है बी, अधोवस्त्र। अगला क्वेश्चन है तीक्ष्ण का विलोम शब्द है। तो तीक्ष्ण शब्द का विलोम मंद होता है और इसका विलोम शब्द कुंठित या भोथरा भी हो सकता है। और प्रखर और तीव्र तो समानार्थी शब्द हैं। इसी प्रकार क्षीण अभिष्ट विलोम शब्द नहीं है। तो इसका राइट ऑप्शन है डी, क्षीण। तीक्ष्ण शब्द का विलोम शब्द मंद होता है। तो इसका राइट ऑप्शन है ए, मंद। अगला क्वेश्चन है अवर का विलोम शब्द है। तो अवर शब्द का विलोम प्रवर होता है और लघु दीर्घ का कनिष्ठ ज्येष्ठ शब्द का विलोम है। तो लघु इसका अवर का विलोम शब्द प्रवर होता है। राइट ऑप्शन है बी, प्रवर। अगला क्वेश्चन है लघु का समानार्थी शब्द है। तो लघु का समानार्थी शब्द शोणित होता है। तो इसका राइट ऑप्शन है बी, शोणित। और विकल्प में दिया हुआ है मरकट, जो कि बंदर का समानार्थी होता है, और वर्णी का शराब या मदिरा होता है, और उपल का समानार्थी शब्द पत्थर होता है। अगला क्वेश्चन है रंगमंच के पर्दे के पीछे का स्थान कहा जाता है। तो रंगमंच के पर्दे के पीछे का स्थान नेपथ्य कहा जाता है, जो कि ऑप्शन बी में दिया हुआ है। राइट ऑप्शन है बी। अगला क्वेश्चन है देवताओं का उपवन वाक्यांशों के लिए एक शब्द है। तो स्वर्ण में इंद्र का उपवन नंदन कहलाता है। तो इसका राइट ऑप्शन है ए, नंदन कानन। अगला क्वेश्चन है शब्द का वाक्य में प्रयुक्त होने की योग्यता। शब्द जब वाक्य में प्रयुक्त होने की योग्यता प्राप्त करता है तो उसे कहा जाता है। तो शब्द जब वाक्य में प्रयुक्त होने की योग्यता प्राप्त करता है तो वह पद कहलाता है। तो ऑप्शन सी है राइट आंसर, पद। अगला क्वेश्चन है जिसका दमन किया गया हो के लिए एक शब्द है। तो जिसका दमन किया गया हो के लिए एक शब्द दमित है। तो इसका राइट ऑप्शन है ए, दमित। अगला क्वेश्चन है आरण्य रोदन मुहावरे का अर्थ स्पष्ट कीजिए। तो आरण्य रोदन मुहावरे का अर्थ निरर्थक या ऐसी बात जिस पर किसी का ध्यान ना होता है। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन है
निरर्थक। ऑप्शन सी सही है। अगला क्वेश्चन है, अंगार सिर पर धर लेना, दिए गए विकल्पों में से मुहावरे के सही अर्थ का चयन कीजिए। तो अंगार सिर पर धर लेना मुहावरे का सही अर्थ है कठिन विपत्ति सहना। तो इसका राइट ऑप्शन है डी, कठिन विपत्ति सहना। अगला क्वेश्चन है, आवांछित संवाद अर्थ के लिए उपयुक्त मुहावरा है। तो सिर खाना मुहावरा का अर्थ कोई बात बार बार कहकर किसी को परेशान करना अर्थात अवांछित संवाद होता है। तो इसका राइट ऑप्शन है बी, सिर खाना। अगला क्वेश्चन है, कौन सा जोड़ा समरूपी भिन्नार्थक है। तो समरूपी भिन्नार्थक शब्द अवधि या अवधि है, जहाँ अवधि से आशय समय से है तथा अवधि से आशय बोली अथवा भाषा से है। अवधि या और अवधि। इसका राइट ऑप्शन है ए, अवधि और अवधि। अगला क्वेश्चन है, समीप, छोटा तथा गौण के अर्थ में कौन सा उपसर्ग आता है। तो उपसर्ग का प्रयोग निकटता, दृश्य, सदृश्य, गौणता, सहायक तथा हीनता के अर्थ में होता है। इस उपसर्ग से निर्मित शब्द है उपकार, उपदेश, उपवन, उपासना आदि। तो इसका राइट ऑप्शन है डी, उप। अगला क्वेश्चन है, इनमें से तंद्रालु में प्रयुक्त प्रत्यय कौन सा है। तो तंद्रालु शब्द में आलू प्रत्यय का प्रयोग किया गया है और इसका मूल शब्द तंद्र है जो विशेषण है। आलू प्रत्यय से बनने वाले शब्द अन्य शब्द हैं तृषाणु, दयालु, हिंसालु, श्रद्धालु, इस प्रकार के शब्द आलू प्रत्यय से बनते हैं। तो इसका राइट ऑप्शन है सी, आलू। अगला क्वेश्चन है, सत्याग्रह का सही संधि विच्छेद है। तो सत्याग्रह का सही संधि विच्छेद है सत्य प्लस आग्रह, जिसमें आ प्लस आ मिलकर के आ बड़ा आ हुआ है। तो इसका राइट ऑप्शन है सत्य प्लस आग्रह। राइट ऑप्शन है डी। अगला क्वेश्चन है, संग्रहालय का सही संधि विच्छेद है। तो संग्रहालय का सही संधि विच्छेद है सम प्लस ग्रह प्लस आलय। सम प्लस ग्रह प्लस आलय, यानी कि ऑप्शन डी सही है इसका। अगला क्वेश्चन है, पवनाशन में कौन सा समास है। तो पवनाशन शब्द में बहुव्रीहि समास है। बहुव्रीहि समास में आए हुए पदों में कोई भी पद प्रधान नहीं होता है, जब बल्कि पद का अर्थ प्रधान होता है। जैसे कि पवन प्लस आसन इक्वल टू होता है सर्प। तो इसका राइट ऑप्शन है बी, बहुव्रीहि समास। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में बहुव्रीहि समास किसमें है। तो लंबोदर का विग्रह लंबा है उदर जिसका अर्थात गणेश, यह बहुव्रीहि समास है और इस समास में दोनों प्रयुक्त पदों के अलावा किसी तीसरे पद की प्रधानता होती है। तो यहाँ पे राइट आंसर है डी, लंबोदर। अगला क्वेश्चन है, गौशाला में कौन सा समास है। तो गौशाला में तत्पुरुष समास है। यह चतुर्थी तत्पुरुष संप्रदान तत्पुरुष के अंतर्गत आता है। इसका विग्रह गौ के लिए शाला होता है। तो इसका राइट ऑप्शन है ए, तत्पुरुष समास। अगला क्वेश्चन है, सरल वाक्य को संयुक्त वाक्य में बदलो। बच्चा दौड़कर मेरे पास आया है, ये इसको संयुक्त वाक्य में बदलना है। तो बच्चा दौड़कर मेरे पास आया है, उक्त सरल वाक्य का संयुक्त सरल वाक्य के रूप में रूपांतरण होगा बच्चा दौड़ा और मेरे पास आया। तो राइट ऑप्शन है डी, बच्चा दौड़ा और मेरे पास आया, ये संयुक्त वाक्य है। अगला क्वेश्चन है, मध्य रात्रि का समय के लिए एक शब्द है। तो मध्य रात्रि का समय के लिए एक शब्द निशीथ होता है और दोपहर के सूर्य को मर्तांड कहते हैं। तो इसका राइट ऑप्शन है निशीथ, जो कि ऑप्शन बी में दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन है, संरचना के आधार पर किए गए वाक्य के वर्गीकरण में इनमें से कौन सा प्रकार नहीं है। तो संरचना के आधार पर वाक्य के तीन भेद होते हैं, सरल वाक्य, मिश्र वाक्य तथा संयुक्त वाक्य। अर्थवाक्य अर्थ के आधार पर वाक्य का भेद है। तो इसका राइट ऑप्शन है सी, अर्थक वाक्य, आज्ञार्थक वाक्य। अगला क्वेश्चन है, सही विकल्प का चयन करें जो शुद्ध वाक्य है। विकल्प डी में प्रस्तुत वाक्य तुम अपना काम करो शुद्ध है और बाकी सभी गलत हैं। इसका राइट ऑप्शन है तुम अपना काम करो, ऑप्शन डी सही है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित वाक्यों में से शुद्ध वाक्य है।
तो दिए गए विकल्पों में यहाँ गन्ने का ताज़ा रस बिकता है, यह वाक्य शुद्ध है, जो कि ऑप्शन ए में दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन है, इन शब्दों में से शुद्ध शब्द का चयन कीजिए। तो दिए गए वाक्यों में सही शब्द आकस्मिक है, जो कि ऑप्शन ए में दिया हुआ है, आकस्मिक। अगला क्वेश्चन है, शुद्ध वर्तनी है। तो वाल्मीकि शुद्ध वर्तनी है, वाल्मीकि शुद्ध वर्तनी है। दिए गए अन्य विकल्पों की वर्तनियाँ सभी अशुद्ध हैं। वाल्मीकि शुद्ध शब्द ऑप्शन बी में दिया हुआ है, वाल्मीकि। अगला क्वेश्चन है, आना जाना में अपेक्षित विराम चिन्ह है। तो आना जाना में अपेक्षित विराम चिन्ह योजक होता है, जिसका सही रूप है आना और जाना। बीच में योजक चिन्ह लगेगा, तो इसका राइट ऑप्शन है ए, योजक चिन्ह। अगला क्वेश्चन है, निम्न वाक्य का व्यवस्थित क्रम बताइए। तो वाक्य है, भारतीय गांवों के सुधार के लिए अभी भारत सरकार को और राज्य सरकारों को बहुत प्रयत्न करना होगा, जो कि ऑप्शन बी में दिया हुआ है, रा, या, ला और वा। अगला क्वेश्चन है, रसो व सह रस से संबंधित इस कथन का उल्लेख इनमें से किस ग्रंथ में हुआ है। तो रस से संबंधित कथन का उल्लेख तैत्तिरीय उपनिषद ग्रंथ में इस प्रकार से हुआ है, रसो व सह। तो इसका राइट ऑप्शन है सी। अगला क्वेश्चन है, मात्रिक अर्धसम जाति का छंद है। तो दोहा 24 मात्राओं वाला अर्धसम मात्रिक छंद है। इसके प्रथम तथा तीसरे चरण में 13-13 एवं द्वितीय तथा चतुर्थ चरण में 11-11 मात्राएं होती हैं। तो इसका राइट ऑप्शन है बी, दोहा। अगला क्वेश्चन है, 3 बेर खाती थी वे 3 बेर खाती थी में प्रयुक्त अलंकार होगा। तो 3 बेर खाती थी वो 3 बेर खाती थी, इसमें यमक अलंकार है। और यमक अलंकार की परिभाषा होती है जहाँ पे 2 या 2 से अधिक शब्द एक से अधिक बार आते हैं और उनका अर्थ अलग अलग होता है, तो वहाँ पे यमक अलंकार होता है। तो इसका राइट ऑप्शन है सी, यमक अलंकार। तो ये रही आपकी आंसर शीट, आप लोग इसमें मैच कर सकते हैं। और वीडियो अगर आप लोगों को यूज़फुल लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दें।